अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ अदलिया के हवाले से बात करेंगे कि अदलिया के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं। मंसूर अली शाह क्या उनके साथ नॉर्मल रह के काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जा भी रहे हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। फिर पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, पीटीआई के इख्तिलाफ़ात तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर पीटीआई एहतजाज का क्या प्लान कर रही है, तमाम तर तफसीलात वो भी आपके सामने रखनी है। फिर बुशरा बीबी की कल ज़मानत मंजूर हुई थी खान साहब की अहलिया की, लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई। आज लग रहा है कि उनकी जो रिहाई के कुछ इम्कानात हैं, कुछ कभी इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर बड़े मियाँ साहब अपने वतन वापस जा रहे हैं, उनके साथ मरीम नवाज़ की भी इत्तलात आ रही हैं। क्या खबरें हैं वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अदलिया पर। अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ रहे थे ना, ये बात मैंने तब की थी। मैंने कहा था कि हुकूमत ने इनकी शख्सियत को बहुत मुतनाज़िब बना दिया और ये आने वाले वक्त में जो है वो आपको देखने में नज़र भी आएगा, और वो आपने देखा भी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह आए और हुकूमत जिस तरह उनको लेकर आई, तो उनकी शख्सियत को हुकूमत ने बहुत मुतनाज़िब बना दिया था। फिर जिस तरह के उनके फ़ैसले थे उन पर भी बहुत सवालिया निशान है। और यकीन माने कि काजी साहब का जो दौर है वो अदलिया का स्याह तरीन दौर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो हाल किया है ना अदलिया के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो यकीनन याद रखा जाएगा। और बंदा जितना मर्जी बुरा हो जाए ना, वो काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बन सकता। काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये हाल किया है। अब वो मामला तो हो गया, काजी साहब खैर से जा भी रहे हैं, लेकिन याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं। और याहिया अफरीदी साहब के आने से पहले हुकूमत ने उनकी शख्सियत को भी मुतनाज़िब बना दिया। जब आप दो जजेस को छोड़कर आप उनको बना रहे हैं, तो उन दो जजेस में मसला क्या था ये तो आपने बताया ही नहीं। या तो होता ना कि आप वजह सामने रखते, आप आवाम को बताते कि ये वजह है, उनमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम याहिया अफरीदी साहब को ला रहे हैं, तो ऐसा तो आपने कुछ बताया ही नहीं। उल्टा क्या है कि एक तरफ वकला कह रहे थे, पीटीआई कह रही थी कि मंसूर अली शाह को आना चाहिए। आपने क्या किया, मंसूर अली शाह भी नहीं, मुनीब अख्तर भी नहीं, तो याहिया अफरीदी आएंगे। ठीक है जी, याहिया अफरीदी आएंगे, लेकिन उन दो में मसला क्या था, अब कम से कम ये तो बताते। फिर आपने उनकी शख्सियत को मुतनाज़िब बना दिया। अब सब लोग तो यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत याहिया अफरीदी को लेकर आ रही है तो अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। हर तरफ यही बात की जा रही है। और फिर एक चीज़ और है, अब याहिया अफरीदी साहब का टेन्योर पूरा हो जाएगा, कल को वो घर जाएंगे। जब नए चीफ जस्टिस आएंगे और वो उन तीनों लोगों में से ही आएंगे, तो वो किस तरह आएंगे? वो तो फिर यही है ना कि वो तो हुकूमत को या वो जो कमेटी है उसको ही खुश करने में लगे रहेंगे, उन कमेटी मेंबरान को खुश करने में लगे रहेंगे, हुकूमत की मर्ज़ी के फ़ैसले देंगे ताकि हुकूमत हमसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो हुकूमत की मर्ज़ी से आएंगे। तो हुकूमत ने अब ये जो चीज़ें कर दी है ना, इससे क्या, एक तो अपनी अदलिया के पहले ही पर काट दिए ये तरमीम के बाद। अगर देखें ना, एक तो ये भी है कि ये तरमीम चलती है या नहीं चलती, क्योंकि अब इनके खिलाफ तहरीक भी तो आनी है। अगर ये तरमीम चलती है तो आप देखें अदलिया के तो आपने पर ही काट दिए, अदलिया से आपने इख्तियारात ले लिए हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ठीक है चीफ जस्टिस बन गया, लेकिन उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो पहले चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं। अब उनके पास एक तो इख्तियारात नहीं है, आपने अदलिया के पर काट दिए हैं, आपने अदलिया पर अपना पूरा कंट्रोल कर दिया है। फिर उसके बाद जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आएंगे तो वो किस तरह के फैसले देंगे, ये हम पहले से ही सोच रहे हैं। पर हम फिर भी एक तवक्को करेंगे कि याहिया अफरीदी साहब, मैं कहता हूँ कि वो जैसे भी हों, वो काजी फ़ाइज़ ईसा तो खैर से नहीं हो सकते, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो कोई थोड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन ये है कि अब ये मामलात हो चुके हैं। और इसी तरह ही है कि देखें ना, अदलिया पर जब हुकूमत का कंट्रोल रहेगा तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका अगर हाई कोर्ट के आपका खिलाफ फैसला आ जाता है और आप सोचते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, तो पहले तो आप जो फ़ीस 50,000 थी उसको उन्होंने 10 लाख कर दिया। मतलब वैसे इंसाफ जो है गरीब आदमी से उन्होंने कोसों दूर कर दिया कि गरीब आदमी का तो इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो धक्के खाता फिर अदालतों में, वो थानों में, वो जहाँ मर्जी जाए, उसको हम इंसाफ नहीं दे रहे हैं और ना ही उसके लिए इंसाफ है। तो ये इन्होंने हाल कर दिया। अब क्या है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जा रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रेफरेंस है, आप कह लें कि जो उनका अलविदाई रेफरेंस होगा, उसमें भी मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो उम्रे पर जा रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ कल वो उम्रे पर रवाना हो जाएंगे। और एक ये भी वजह है कि वो इसलिए भी नहीं, जो आप कह लें कि ये रेफरेंस है, इसमें वो इसलिए भी नहीं बैठ रहे कि ये मंसूर अली शाह साहब वो हैं कि पीटीआई के दौर में जब काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था तो उन्होंने भरपूर साथ दिया था। और भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि मंसूर अली शाह जो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े हुए, उन्होंने हर मौके पर काजी फ़ाइज़ ईसा का साथ भी दिया, उनके हक में बोले भी, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जब उनका वक्त आया तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके साथ दगा किया। और काजी फ़ाइज़ ईसा ही तो थे जिन्होंने उनका रास्ता रोकने के लिए यानी तरमीम में मदद की हुकूमत की। फिर 63A का फ़ैसला और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके साथ वफा नहीं की। अब इसलिए मंसूर अली शाह ने भी फैसला किया है कि वो उम्रे पर जा रहे हैं। वो जो इनका आप कह लें कि आखिरी जो रेफरेंस होगा उसमें वो नहीं बैठ रहे हैं। और हो सकता
सकता है कि बाकी जजेस भी ना बैठें, क्योंकि उल्टा वकला बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पर, वो इसको यौम नजात का नाम दे रहे हैं काजी फाइज ईसा के जाने को। और काजी फाइज ईसा का मैंने आपको पहले बताया कि अदलिया का स्याह तरीन दौर है काजी फाइज ईसा का दौर। वकला इस पर खुश हैं, आवाम इस पर खुश है, और हर तरफ आप कह लें कि यही बात की जा रही है कि शुक्र है यार काजी फाइज ईसा जा रहा है, शुक्र है कि यार काजी फाइज ईसा जा रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा फाइनली जा तो रहे हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब बहुत सारे धब्बे छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। अब ये थी नाज़रीन सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदलिया के हवाले से। आगे चल के हम लोग बात करते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। अब कल उनकी ज़मानत ली मियां गुल हसन साहब ने। आखिरकार की अदलिया को यह ख्याल आया, क्योंकि अब केसेस भी नहीं रह गए थे, जितना टाइम गुजर चुका था, तो कल आखिरकार क्योंकि आपको और केस नहीं था तो कल उन्होंने ज़मानत ली। जब उनकी ज़मानत ली जाती है तो उनके वकला बड़े तेज़ हुए, उन्होंने कोशिश की कि जाएं हम मुचलके जमा कराएं और मुचलकों के बाद हम रोक कर लें और हम उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। उन्होंने इस चीज़ के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कल मुमकिन नहीं हो पाए। पता चला जब वो गए तो कुछ जज ही नहीं बैठा, पूरा कॉम्प्लेक्स ही खाली था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कोई एक आध जज तो कम से कम बैठा ही होता है, लेकिन कल तो कॉम्प्लेक्स ही खाली था, कुछ जज था ही नहीं। तो कल उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। अब हुकूमत उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश कर रही है कि इतनी जल्दी अगर उनकी रिहाई हो जाएगी तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, हम कोई ना कोई बयानिया तो बना लेना, बयानिया बन जाएगा तो उसके बाद उनको रिहाई भी दे देंगे। तो हर दफ़ा जब भी होता है पीटीआई का कोई भी मेंबर आप कह लें या कोई भी लीडर जब रिहा होता है ना, तो वो जितना भी जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करके जेल से रिहा हो, हुकूमत एट दी एंड यही कहती है ले जी ये डील करके बाहर जा रहा है। यार जब उसने डील ही करनी थी तो वो 1.5-2 साल से बैठा ही क्यों था? बुशरा बीबी की अगर हम बात कर लें तो अगर उन्होंने डील करनी थी तो डील बंदा क्यों करता है कि जब उनसे आप कह लें कि वो जुल्म बर्दाश्त ना हो रहा हो, वो जो तंगियाँ उनको दी जा रही हों बर्दाश्त ना कर पाएँ तो वो डील की तरफ जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया और बड़ी हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। बुशरा बीबी हालांकि कह लें सियासत से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इस तरह के मामलात नहीं है, कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक है कि खान साहब की बीवी है तो इसलिए उनको पकड़ के रखा हुआ था। जब इतना टाइम आपने उनको जेल में रखा, उन्होंने सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब आपके पास कोई केस नहीं बचे। और आखिरकार अदलिया को भी ये ख्याल आ गया कि उन्होंने खैर मेरिट पे, ये फैसला तो मेरिट पे ही है, लेकिन अदलिया फिर भी इस चीज़ को बड़ा डिले कर रही थी। आखिरकार अदलिया को भी ये ख्याल आया कि उन्होंने उनकी ज़मानत ले ली है। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि हम किसी भी तरह कोई ना कोई ऐसा बयानिया बना पाएँ, कुछ भी ऐसा कर सकें जिसमें हम ये तासुर दे सकें कि ले जी बुशरा बीबी डील करके आ रही हैं और फिर उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 26 के बाद खान साहब से मुलाकातें हो पाएंगी। अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं उनकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं। बहरहाल आज देखना होगा कि आज उनकी रिहाई मुमकिन हो पाती है। अब ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि खान साहब की जो बहनें हैं उनकी भी रिहाई मुमकिन हो जाएगी, क्योंकि अब देखें ना कि जिस तरह से उनको भी हिरासत में लिया गया था या जो कुछ उनके साथ करने की कोशिश की गई, तो ये जितना आप औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं ये बहुत गलत है। अब खान साहब की बहनों के हवाले से भी जैसे मैंने आपको बताया कि अब उनकी भी रिहाई मुमकिन हो पाएगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखें ना तो खान साहब की बहनों का सियासत के साथ ताल्लुक है, ना ही बुशरा बीबी का सियासत के साथ ताल्लुक है। और अगर आप एक और भी तासुर बनाया जा रहा है, अब एक और बात की जा रही है सोशल मीडिया पर, इस पर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। वो काम ये किया जा रहा है, अब ये तासुर दिया जा रहा है कि बुशरा बीबी बाहर आएंगी तो पीटीआई में एक ग्रुप उनका बन जाएगा और एक अलीमा खान का बन जाएगा, तो पीटीआई कहीं ना कहीं अलग हो जाएगी और पीटीआई में दरार पड़ जाएगी और ये मामलात होंगे। तो ये सिर्फ ना उनकी बातें हैं या कह लें कि उनकी क्या सराहियाँ हैं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तरीके इंसाफ सिर्फ इमरान खान है। अब जो मर्जी कर लें, आपने पीटीआई को कितना तोड़ने की कोशिश की है, क्या कुछ नहीं किया आपने पीटीआई के खिलाफ, लेकिन एट दी एंड होता क्या है, आवाम फिर भी खान के साथ खड़ी है। अब सब कुछ करके भी आवाम को खान के साथ नहीं तोड़ सके हैं, तो आप पीटीआई को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पीटीआई इमरान खान है और आवाम उनके साथ खड़ी है। कुछ भी हो जाए आवाम को भी इस बात का पता है, तो ये सिर्फ बातें की जा रही हैं और इस तरह के आप कह लें कि सोशल मीडिया पर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पीटीआई के अंदर कोई भी कुछ इस तरह का किया जाए, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। बहरहाल आज उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी और बहनों के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं उम्मीद करते हैं कि उनकी भी रिहाई मुमकिन हो पाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। जिस तरह से उनको आपने अरेस्ट किया, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, क्या कल को पीपी और नून लीग की भी खवातीन के साथ ये कुछ किया जाएगा? अब देखें ना, इनका तो सियासत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर मरियम नवाज जेल में थी या तालपुर जेल में थी तो उनका तो सियासत के साथ ताल्लुक था, उन पर सियासी केसेस थे, तो इनका तो सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है, ना इन पर सियासी केसेस है। आपने बिला वजह उनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब नाज़रीन पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है इस हवाले से आपको बता दूँ। पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी जो लीडरान है वो आपस में एक दूसरे पर गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उसकी वजह यही है कि क्योंकि खान साहब जेल के अंदर हैं, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है, लीडरशिप को कुछ भी पता नहीं है करना क्या है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। उल्टा फिर क्या है कि सोशल मीडिया पर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब सोशल मीडिया का जब प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो फिर वो जिस तरह के फैसले लेते हैं जिससे इख्तिलाफात बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कल कुछ बातें की तो वो मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बातें। एक तो उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया के प्रेशर में कोई भी ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा हम नहीं करेंगे कि जिससे हमें कल को जो है
फैसला अपना वापस लेना पड़े। अब उन्होंने कहा कि हम एहतजाज प्लान करके आएंगे। हम इस तरह नहीं होगा कि हम सोशल मीडिया के प्रेशर पर एहतजाज की कॉल दे दें और जो पहले कुछ होता है वो कुछ हो, तो अब ऐसा नहीं होगा। हम एहतजाज प्लान करके आएंगे। अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है इसके हवाले से और फिर खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाज करेंगे, लेकिन ये इस दफ़ा प्लान होगा और हम पूरा इसको प्लान करके आएंगे और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आएंगे। फिर सोशल मीडिया पर एक और चीज़ हो रही है, पीटीआई के अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुराद सईद साहब को सामने आना चाहिए, मुराद सईद साहब को लीड करना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो मुराद सईद साहब के हवाले से मैं भी आपको खबर दे चुका हूँ, बाकी भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है कि मुराद सईद साहब इस टाइम मोस्ट वांटेड बंदे हैं। उनको तो इस तरह की आप कह लें कि हालत में है कि वो तो कहीं भी नजर आए तो उनको गोली का ऑर्डर है। और खान साहब की तरफ से उनके लिए इतने सख्त अहकामात थे कि कुछ भी हो जाए मुराद सईद तुमने सामने नहीं आना। और मुराद सईद साहब अगर सामने आते हैं तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, क्योंकि मुराद सईद को पकड़कर खान साहब पर मजीद केसेस बनाना चाहते हैं और कुछ इस तरह के भी मामलात हैं। तो ये जो पीटीआई के लोग ये बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि मुराद सईद साहब जो है वो अभी तक मंजर आम पर ना आए हैं, ना वो आ सकते हैं। अगर वो मंजर आम पर आएंगे तो पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। खैर अब आईनी तरमीम हो चुकी है, उनके एमएनएस भी और सेंटर्स भी, उनको अब बाहर आना चाहिए, उनको आवाम को लीड करना चाहिए और पीटीआई को अब एक प्लान करके, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, कुछ उस तरह का एहतजाज प्लान करना चाहिए। अब ये तो खबरें थी पीटीआई के हवाले से और पीटीआई के एहतजाज के हवाले से। अब जो हमारे मियाँ साहब हैं वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब लंदन जाएंगे और ख़बरें ये आ रही हैं कि मरियम नवाज़ भी उनके साथ जाएंगी। अब जाहिर बात है जी, उनका जाना बनता है, उनका वतन है, उनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनका कारोबार वहाँ पर है, उनका घर वहाँ पर है। तो जब सारी चीज़ें अलता कि उनका तो इलाज वहाँ पर है तो उनका जाना तो बनता है, क्योंकि मियाँ साहब को तो रोका इसलिए हुआ था कि सिर्फ ये आईनी तरमीम करवा लें तो उसके बाद मियाँ साहब जा सकते हैं। ये वही मियाँ साहब है जो आए थे तो इन्होंने कबूतर उड़ाए थे, फिर खुद ही इनके तोते उड़ गए, फिर इनके भाई वज़ीर आज़म बने, उनकी बेटी वज़ीर आला बनी। जिस तरह से उन्होंने डील की, जिस तरह से उनकी हुकूमत फार्म 47 पर आई, जो कुछ होता रहा, मियाँ साहब के तो तोते खैर उड़े हुए थे और वो बैठे ये सारा कुछ देखते रहे। अब उसके बाद उन्होंने अपना एक वोट था जो एक वो वोट ही कर सकते हैं, कुछ उनके अशार थे असम्बली के अंदर जो आपने सुने, कोई ऐसी तकरीर नहीं थी जिससे को मुल्क कौम के लिए उनके अंदर फ़िक्र हो या मुल्क कौम को उन्होंने डायरेक्शन दिखाई हो। वो कुछ अशार पड़े और उन्होंने अपना वोट करके वो अपना जो हिस्सा था मियाँ साहब ने डाल दिया। अब मियाँ साहब चाहते हैं कि वो लंदन चले जाएँ, वहाँ पे जाके वो सुकून से रहें, छुट्टियाँ गुजारे। और इतलात ये आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहब उनके साथ जा रही हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये इतलात इसलिए आ रही हैं कि कल को जब मियाँ साहब जाएंगे ना तो लोग तनकीद ना करें, मरियम नवाज़ रुक जाएं और ये तासुब दिया जाए कि लें जी मरियम नवाज़ रुक गई हैं, मियाँ साहब अकेले जा रहे हैं। या ये भी मुमकिन है मरियम नवाज़ साहब अभी चली जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हो और वो भी थोड़ा सा आराम करना चाहती हैं, क्योंकि पंजाब तो बहुत खुशहाल हो गया है ना, और जिस तरह का वो काम कर रही हैं उसके बाद उनकी छुट्टियाँ तो बनती हैं। अब मतलब हैरानी की बात है यार, अब सूबे का हाल देखें आपने कर क्या दिया। यहाँ पे आप देखें कि लाइन एंड आर्डर की क्या सूरत हाल है, आप देखेंगे वैसे पंजाब की क्या आपने हालत कर दी है। पंजाब के अंदर कुछ भी बेहतर नहीं है, पुलिस का आप यहाँ पर अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब आप पंजाब के लिए अब तक आप देखिए कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर, कल मैं खबर पढ़ रहा था कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर जो है फंड्स नहीं है, आप और वहाँ पर बहुत सारे जो इलाज मुआवजा लोगों का वो रोक दिया गया है जी कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं। अब ये तो हाल हो चुका है। अब उसके बाद आप उल्टा कुछ आवाम के लिए करें, कुछ सूबे के लिए करें, आपका को फोकस टिकटॉक से हटे और आपका को आवाम की तरफ आए, को सूबे की तरफ आए। उल्टा अब खबरें ये आ रही हैं कि आप लंदन जा रहे हैं और अपनी बेटी को भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है, लेकिन एक दुआ करेंगे कि हम आने वाला वक्त कुछ बेहतर हो, क्योंकि जो मुल्क के साथ ये कुछ किए जा रहे हैं यार, नून लीग ने तो कल को चले जाना है, ये हुकूमत को सदा बाहर तो नहीं रहनी, पीपी ने भी चले जाना है, MQM ने भी चले जाना है। तो ये जो मुल्क के साथ करके जा रहे हैं इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और जिन लोगों के ज़रिए ये कर रहे हैं उनको भी खुदारा इस चीज़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि असल ताकत तो आवाम की ताकत है ना, तो आवाम आपको भी पता है कि आपके साथ नहीं खड़ी है। इन्होंने इमरान खान को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की है ना, क्या कुछ नहीं किया, और मज़ीद भी करने जा रहे हैं। मज़ीद भी इनके बहुत सारे प्लान्स हैं, वो भी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आएंगे। लेकिन एक बात है कि जो मर्ज़ी कर लेना, एंड में पता चलता है कि अवाम इमरान खान के साथ ही खड़ी है, ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब इन्होंने आईनी तरमीम ही की, तो जब इन्होंने बैठ के सोचा कि यार अच्छा आईनी तरमीम कर ली, अब कुछ बेहतर होगा, तो एट द एंड पता चला कि यार अवाम तो अब भी हमारे खिलाफ है, अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी। तो ये जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, ये अवाम को और ख़ान को जो है वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, वो अब भी इनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये अपनी कोशिश में ज़रूर हैं। ये आज की कुल डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।